नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को जला रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिजाब की मांग हो रही है। और इसलिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जावेद साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह सॉरी, मैं ज़रा दिवाली की सफाई कर रहा था अपने सैनिटाइजर से। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब ये बताइए, ये हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोग ये हिजाब की डिमांड क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल सही। देखिए चक्कर क्या है, जितने हमारी तरफ के छिछोरे इंडिया में है ना, कहीं नहीं है, कहीं पाए जाते ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। आप समझदार व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, आप सब समझ जाएंगे। और जनता भी आजकल तो मतलब व्हाट्सएप वाली हो गई है, तो समझदार है। 3 लड़के, रशीद, वसीम और जावेद, 3 खड़े हुए थे गली में। उधर से 2 लड़कियां आई, इन्होंने अपना कुछ कमेंट करा, छेड़ाछाड़ी की, वो चली गई। वो अपने भाइयों को बुलाए, कुटवा दिया उनको। ठीक है, हो गए। लेकिन इनमें है केजरीवाल, सब में दोबारा जागा। तो अब की बार जो लड़कियां आ रही थी वो थी हिजाब में। तो ये 3 बार तो ऐसा हुआ कि ये छेड़ने के लिए गए, फिर रुक गए, कह रहे रुक जा। बोले क्यों? बोले हो सकता है हमारे घर का भी माल हो सकता है, तो मत छेड़ो। तो ये इस वजह से हिजाब की मांग कर रहे हैं स्कूलों में, ऑफिसेज में, हर जगह पे, कि भैया अगर हिजाब में रहेंगी तो ढक करके रहेंगी, और उसके अलावा ये कि उनको कोई छेड़ नहीं सकता। तो इस वजह से लड़के जो है छेड़ ही नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि यार हमारे घर की तो नहीं है, क्योंकि आपको पता 90% ये बंदे जो छेड़ रहे हैं ये हमारी तरफ के ही होते हैं। आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम लोग बचा भी कर रहे हैं सर। मतलब ये छिछोरेपंथी करें आप और पनिशमेंट लड़कियों को दे दें, वो नहीं पढ़ना चाहती, क्यों ज़बरदस्ती करवा रहे हैं आप लोग? सर हम तो देखिए मदर से, फादर से, सिस्टर से, सबसे ये कहलवा रहे हैं। गर्ल्स को सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा, मेरे तरफ फव्वारा दूर की तरफ आ जाता है। तो मैं तो उन सबसे ये कहलवा रहा हूँ कि देखिए आप अपनी लड़कियों को ऐसा बनाइए कि मतलब वो न केवल उन लड़कों का मुकाबला कर पाएँ, पर अगर घर से ही सेफली निकलेंगी तो उनका कोई छेड़ ही नहीं पाएगा, कोई बात भी नहीं हो पाएगी ऐसी वैसी। सिंपल। वैसे तो आप हर चीज़ में बहुत सारी बातें ट्वीट वगैरह करते रहते हैं जी। ये हिजाब के ऊपर क्यों नहीं किया आपने? सर एक्चुअली क्या है, देखिए चक्कर क्या है, हमारी इस समय हर जगह से पिटाई हो रही है। हमारा अभी एक बंदा भी तो पकड़ा गया, वो साईं, वो बंदा साईं भी। बाबा। हाँ, वो भी। अब क्या मतलब, देखिए हर तरफ से हमारी तो खिंचाई इतनी चल रही है कि हम तो कुछ बोल पा ही नहीं रहे हैं। तो बस अब आप देखिए, उस दिन बेचारे नसीर साहब का फ़ोन आया मेरे पास, रो रहे थे, कह रहे भाई साहब अमिताभ बच्चन जितने पैसे कमर्शियल के लेता है मुझे फिल्म के नहीं मिल रहे, मुझे OTP नहीं पे कोई पूछ रहा। मैंने कहा आपकी क्या बताऊं मैं, मुझसे तो आजकल कोई टैग नहीं लिखवा रहा कि भाई ये इसका टैग लिख दो, कोई नहीं लिखवा रहा। लेकिन बड़े विचित्र किस्म के शख्स हैं आप। क्यों सर? आप एक तरफ दोस्ती रखते हैं मौलवी मौलानाओं की, इस्लाम के ऊपर जो है आप कट्टरपंथियों की तरह बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी दोस्ती यारी नक्सलियों के साथ भी है। साईं बाबा सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया उसको। तो ये जो डबल स्पीक आपका जो दोहरापन है, इस वजह से तो आप कहीं नहीं फंस जाते हैं। सर चक्कर पता है क्या है, देखिए हम गलती से आर्टिस्ट में पैदा हो गए। मतलब ये तो हम जैसे रात को सोते हैं, या हमने जो पुरानी बुक्स वगैरह चुरा रखी हैं उनके अंदर से देख करके इधर की इधर कर दी, इधर की इधर शायरी करके गाने हम पेल रहे थे, और गाने चल भी रहे थे हमारे। पर मकसद जो हमारा था बुक्स के अंदर इधर उधर, वो तो हमारा एक ही रहेगा ना। आपको पता ही है कि भाई कैसे न कैसे अपने लोगों को प्रमोट करें, उनको आगे लाएं, उनका लेकिन अब काम तो कोई आगे पूछ भी लाएं। नहीं रहा आपको। सर पूछने का तो ये है कि अपनी घर के अंदर बैठता हूँ तो बीवी आगे से निकल जाती है, वो नहीं पूछती है सर। तो पूछने का तो ये चल रहा है हमारा। पर हमने अपनी चीज़ें नहीं खोई हैं। देखिए हमने अपनी चीज़ें नहीं खोई हैं। हम तो फ़ोन करके बोलते हैं डार्लिंग एक बार ये तो पूछ लो कैसे हो, कुछ खाओगे पियोगे या नहीं। पूछे ना पूछे हम तो घुस जाते हैं हर जगह सर। अब ये
सुनने में आया कि आप कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास जाकर के पैसे मांगते हैं कि हमें दे दीजिए, ये नौबत आ गई है। सर देखिए चक्कर क्या है, आप एक बात देखिए, एक मेरा दर्द समझिए आप। जब आप खुद पिलपिले आम से हो रहे हों, लड़का आपका उदबिलाऊ सा निकल आया हो हैं, और उसके बाद उसे फिल्म न मिल रही हो, आपको कहीं राइटिंग का काम ना मिल रहा हो, तो आपकी हालत इमरान खान जैसी नहीं होगी क्या? आप भी क्या करोगे? दूसरे देशों से जैसे उनका हाथ अपने आप यूँ खुल जाता था, ऐसे ही हमारा भी किसी अडानी, किसी क्या बोलते हैं, बड़े आदमी को देख करके अपने आप ही मैं झुक जाता हूँ, सर काम दे दो, सर काम दे दो। गाने अगर नहीं भी चाहिए लिखवा लो सर, जब आपका मूड करे तब बनवा लेना, दे दो। अब क्या करें सर, काम ही नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, तो काम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी कभी आपको अफसोस नहीं होता कि ज़माना ये बदल गया? पहले हर टेलीविज़न चैनल पे आप डिबेट्स में आते थे, लोग पूछते थे, अब कोई आपको पूछ ही नहीं रहा। कहाँ गलती हो गई? सर गलती एक्चुअली हमसे ये हो गई कि हमने और सरकारों की तरह इस वाली सरकार को भी हल्के में ले लिया। हमें ये लगा कि जिस तरीके से हम सरदार जी के अंडर चल रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, उधर से कुछ बम भी गिर जाए तो भी सरदार जी कुछ नहीं कहते थे, ये वाली पार्टी कुछ कहती ही नहीं थी। लेकिन अब की बार इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, फिर वो जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने जो रौद्र रूप धारण कर लिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, फिर उन्होंने अपना बच्चा एक अभिनंदन जो वहाँ गिर गया था गलती से, उसको भी ले आए। तब हमारे ये समझ में आ गई कि जितनी आज तक हमने पाप किए हैं ना, अब उन पापों का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। आप देखिए हमारे जैसे बंदे को औरतों का काम करना पड़ा, मतलब मल्लम का। 24 घंटे में से 48 घंटे तो मैं अपने ही मल्लम लगवाता रहता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता दर्द उठ कहाँ से रहा है। आपके मित्र महेश भट्ट के क्या हालचाल है? सर वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, वो आदमी गलती से मतलब वो कुछ अजीब ही ब्रीड है सर, वो कुछ अजीब ही आदमी है। काम दिया है, पैसा नाम दोनों दिया है, उसके लिए मैं उसके थैंकफुल हूँ। लेकिन वो आदमी देखिए कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर मगर मैं उसके साथ बैठा हूँ ना, तो एक दो बार तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा भाई तो क्या कर रहा है, मतलब हाथ फेरना शुरू कर देगा। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम? ये कह रहे बस ऐसे ही है सर, मैं थोड़ा बीमार आदमी हूँ। तो वो मानसिक रोगी है सर, वो इस तरीके का बंदा है कि वो छोटी लाइन बड़ी लाइन कुछ देखता ही नहीं, जहाँ जाता चल देता है सर वो। अब ये बात बताइए कि तो लॉकडाउन भी हो गया, काम भी नहीं मिल रहे हैं, बेटे के पास भी काम नहीं, पत्नी के पास भी काम नहीं, तो घर के अंदर क्या माहौल है? सर बस क्या बताएं, लॉकडाउन से पहले हमारी सारी EMI चुकता हो गई। वरना तो ये था कि मुझे तो मतलब बुला भी कोई नहीं रहा था, तो मैंने तो ये भी बोल दिया था कि भाई कुछ ऐसा कर लो कि भाई मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ काम करके और वापस आ जाऊँगा, तुम वहाँ पर बता दो कि कितने पैसे दोगे। जो हमने अपने घर पे चीज़ें बनाई हम तुम्हारी बना करके दे देंगे, हमें बता दो कितने पैसे दोगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर देखिए आपने थोड़ी बहुत इज्जत तो कमाई है। तो हमारा वाला जो बरखा छत हो गई बड़े मुँह वाली, अपना ये कन्हैया कुमार खान हो गया, अपने नसीर सांप हो गए, तो हम लोगों ने अपनी ग्रुप बनाया। ओवैसी हो गए, केजरीवाल हो गए, इन सब का हमने ग्रुप बनाया। हमारे इस समय टॉप पे चल रहा है केजरीवाल खान, उस पर जितना नोट है, उस पर जितना पैसा है, उसका जो बिजनेसमैन दिमाग चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, खबर ये आई थी कि राहुल गांधी ने आपको इनवाइट किया था कि आप भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ 100 मीटर 200 मीटर कब एक दिन आप रहें, आपने क्यों मना कर दिया? सर अब सच बात तो सर ये है कि देखिए एक उम्र भी हो चली है हमारी, हम खुद जैसे मैंने आपको बताया और तो मल के तो चल रहा हूँ मैं घुटनों पे। मतलब मैंने कहा चलते वक्त कहीं टपुर टपुर की आवाज़ आई, पता लगा दोनों कटोरियाँ बाहर आ गई, क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का। मैंने कहा उसने तो हाथ करना नहीं है, उसने मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो जो एक फ़ोटो आया था ना जिसके अंदर वो मम्मी के शू लेसिस बांध रहा था, उनने वो ऐसा आदमी उनने मम्मी बांध दी थी पहले, 2 बार गिरी ढुश ढुश, वो वाली फ़ोटो तो दी नहीं किसी ने। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे आदमी से, जिस आदमी ने वो लाल वाला था ना, क्या नाम था वो सपा का, जिसके फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, अखिलेश, उससे दोस्ती करी, वो अपना गिर पड़ा और नाले में ऐसा गिरा आज तक उठा ही नहीं। उसने अपनी माँ घेर रखी, उसने पार्टी रोड पे ले आया। अब बताओ उस बंदे के साथ मैं कैसे चल सकता हूँ?
और जबकि हमारी हालतें तो आपको पता ही है किस तरीके की चल रही हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जब ममता बनर्जी मुंबई गई थी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ क्यों बैठ गए? देखिए सर, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें करना पड़ता है। देखिए, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ संकट के बादल आ गए, कुछ ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आदमी भागेगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विरोध करेगा उसके साथ आप खड़े हो जाएंगे? आप कह सकते हैं सर, क्योंकि देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं तो मैं खड़ा होऊंगा और वो झंडा लेके मैं, देखिए आज भी मैं जब आ रहा था आपके यहाँ तो मैंने ऐसे ही अपना लाइट वगैरह कम थी तो मैं जल्दी से कुर्ता पहना बाहर आ गया, देखा तो भगवा कुर्ता पहना है मैंने कहा चलो पहन लिया तो मैं चलता हूँ। पहन करके जैसे ही मैं बाहर आया तो 2-3 लोग मुझे देखने लगे, घूरने लगे कि यार ये बंदा तो जावेद है और ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो मैंने फटाफट अपना मास्क पहना और उसके बाद मैं आपके ऑफिस में आया हूँ। तो मेरे को दोनों तरफ खेलना पड़ रहा है। आप देखिए, जो मोदी के विरोधी हैं वो तो खैर हमारे अपने हैं ही, जो मोदी के विरोधी नहीं है उनको भी है, क्योंकि काम भी चाहिए। देखिए आपको दोनों तरीके से चाहिए। तो पॉलिटिक्स को उस तरीके से मैंने नज़रिए से देखा है कि काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। बेटा आपका सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? सर, लड़के के साथ हमारा थोड़ा सा ये है कि उसने बहुत जगह पे, एक तो उसको कुछ पता होता नहीं है, सीए कि उसमें दौड़ रहा है। उसने पूछ लिया कि सीए का मतलब क्या होता है, कह रहा पता ही नहीं। भाई मैंने वहीं फ़ोन किया, मैंने कहा तुम पागल हो हैं, तुम्हें जब पता ही नहीं तुम वहाँ पर दौड़ते पहुँच गए। तुम्हें जब जिस चीज़ का बेसिक नहीं पता तो क्यों, वाई आर यू गोइंग देयर? कह रहा सॉरी पापा अपना वापस आ गया, कोई बात नहीं। फिर कहीं और जा रहा था, मैंने रोका, कह रहा पापा अगर मैं जाऊँगा तो काम कैसे मिलेगा? मैंने कहा बेटा देखो, जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं तुम्हारे को काम तो मिल ही जाएगा, चाहे ऐसे मिले या वैसे मिले। पर देखने वाली बात ये है सर, ना तो नसीर साहब के बच्चे को, ना हमारे बच्चे को, किसी को काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे चल रहे थे। जैसे ये साईं बाबा जो गए, पकड़े गए हैं, उसी एक्शन पे चल रहे थे हम लोग, तो इसी वजह से हमारा काम नहीं मिल रहा था। तो आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप जब भी किसी चीज़ को पब्लिक में लेकर के आते हैं जी उस पर बने रहें। कभी आप नक्सलियों के साथ, कभी आप जिहादियों के साथ, कभी आप कांग्रेस के साथ, कभी आप ममता के साथ, कभी आप केजरीवाल के साथ। इस तरीके से एक डाल से दूसरी डाल पे जाएंगे तो आपकी बदनामी होना ये तो लाजमी है। वो बिल्कुल सर लाजमी है, और आपको पता है कि हमारी वाइफ शबाना आज़मी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब वही वाली बात आ जाती है सर कि जब मैंने एक राजा को गाली दे दी, उसके बाद राजा की नज़र मेरी तरफ टेढ़ी हुई, तो ना तो राजा ही मुझे ढंग से देख रहा है, ना मुझे प्रजा ही ढंग से देख रही है। मुझे तो अपने वाले भी ढंग से नहीं देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये बंदा कैसा है, मतलब केजरीवाल उसका नाम है, इसके कौन सा बाल है कि कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, जैसे कि आपने भी नोटिस किया। तो थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, कहीं ना कहीं हम सेटलमेंट करते हैं। वैसे आपको एक मुबारकबाद दे दें, आपके पास कोई ईडी इनकम टैक्स नहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने आपके फाइल को खंगाला। पिछले कई सालों से काम वाम नहीं मिल रहा है, इनकम ही नहीं है, पैसे नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए कोई न ईडी का डर है, न सीबीआई का डर है, न इनकम टैक्स वालों का डर है। सर शबाना और मेरी सरकार मिलके चल रही है, वरना तो मैं आपको बताऊं कब की हमारी तो कटोरा खान हो गए थे हम तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हिजाब जैसे मुद्दे पे हमारे साथ गुफ्तगू की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।